हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। द नेम ऑफ द बुक इज़ बैलेंस इन नेचर। सो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं। आप देख सकते हैं इस बुक में कुल 18 चैप्टर्स हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप्स इन ए फैमिली। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर रिलेशनशिप्स इन ए फैमिली। हम लोग देखेंगे फैमिली में कौन कौन से रिलेशन होते हैं। विथ हुम डू यू लिव? आप घर में किसके साथ रहते हैं? यस, वी ऑल लिव विथ आवर फैमिली। हम लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। सम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स वुड हैव ग्रोन ओल्डर। हमारे परिवार के कुछ सदस्य बहुत ही बूढ़े और बड़े हो गए होंगे। सम ऑफ आवर एल्डर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर वुड हैव लेफ्ट होम टू कंटिन्यू विद देयर फर्दर स्टडीज़। हमारे कुछ बड़े भाई और बहनें अपना घर छोड़कर कहीं और पढ़ने के लिए या फिर जॉब्स के लिए बाहर चले गए होंगे। समटाइम्स एल्डर फैमिली मेम्बर्स हैव टू लीव देयर फैमिलीज एंड गो टू अदर प्लेस फॉर वर्क। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में कुछ हमारे बड़े जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पापा या फिर हमारे अंकल या कभी कभी दादाजी, वो घर छोड़कर चले जाते हैं किसी दूसरे शहर या कंट्री पैसे के लिए, जॉब्स के लिए, काम करने के लिए, ताकि वहाँ अच्छी काम कर सके और अच्छे पैसे कमा सके। दे गो टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ टू अर्न देयर लिविंग। वो वहाँ दूसरे शहर और देश पैसे कमाने के लिए जाते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ ए फैमिली। आप नीचे में एक आप देख सकते हैं वीडियो में एक पूरे फैमिली का पिक्चर इसमें है। आप काउंट कर सकते हैं, राइट हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर। आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि इस फैमिली पिक्चर में कितने मेंबर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये दादा दादी जी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा अंकल आंटी हैं और ये सब बच्चे हैं। तो कुल कितने फैमिली मेम्बर हैं आप इजीली काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इस फैमिली में हम देख सकते हैं कि 10 मेंबर हैं। ये गुड़िया है, इससे आप फैमिली मेम्बर में मत जोड़ें। ओके, अब आपको आंसर करना है, जवाब देना है कि आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। मेंबर्स का मतलब होता है कितने सदस्य। ठीक है, तो आप अपने फैमिली में कितने सदस्य हैं आप गिन सकते हैं अपने मन में। आप किसी को बता भी सकते हैं, इस वीडियो में नीचे में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो आगे आप अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैमिली। अब हम पढ़ेंगे एक परिवार कितने ढंग का होता है। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिली। फैमिली 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा है जॉइंट फैमिली। ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। एक न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में बी स्मॉल और बिग। एक न्यूक्लियर फैमिली जो होता है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड 1 और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा फैमिली 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है बिग न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं यानी माता पिता होते हैं और 1 या 2 बच्चे होते हैं। लेकिन
एक बिग न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन। लेकिन एक बड़े न्यूक्लियर परिवार में माता पिता होते हैं और बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है। ठीक है बच्चों। In most small nuclear families, the members of family are happy. एक छोटे न्यूक्लियर फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। द पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ देयर चाइल्ड और चिल्ड्रेन। उस घर में जो माता और पिता होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अक्षय अक्षय लिव्स इन ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, दे आर ए हैप्पी फैमिली। ये देखिए, ये अक्षय है, इसका परिवार छोटा न्यूक्लियर फैमिली है। एक छोटे न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? माता पिता और 1 या 2 बच्चे। तो इस स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, माता पिता और 2 ही बच्चे हैं। ऑन द अदर हैंड, आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक बिग न्यूक्लियर फैमिली है। इसमें पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और 2 से अधिक बच्चे हैं, है ना, 1 2 3 4। ये एक बड़ा न्यूक्लियर फैमिली है। इसमें पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और 2 से अधिक यानी 4 बच्चे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये छोटा न्यूक्लियर फैमिली है, इसमें माता पिता और 2 ही बच्चे हैं। ठीक है। इन बिग न्यूक्लियर फैमिलीज द पेरेंट्स आर अनेबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन बिकॉज इनकम इज़ लिमिटेड एंड एक्सपेंसेस आर हाई। एक बड़े न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन पेरेंट्स का जो कमाई होता है, पैसे जो कमाते हैं बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो सारे बच्चों का अच्छे से ज़रूरतों का पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और इनकम यानी जितना पैसा वो कमाते हैं वो बहुत ही कम होता है। राम्या लिव्स इन ए बिग न्यूक्लियर फैमिली। इन चारों में कोई राम्या होगी, वो एक बड़ी न्यूक्लियर फैमिली में रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होते हैं? ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स एंड कजन्स। जॉइंट फैमिली मतलब सम्मिलित परिवार, यानी जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। जॉइंट फैमिली में कौन कौन से होते हैं मेंबर्स? पेरेंट्स माता पिता, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल्स एंड आंट चाचा चाची एंड कजन्स, और हमारे चचेरे भाई बहन। आप देख सकते हैं ये अपने दादा दादी जी हैं, मम्मी पापा, अंकल आंटी हैं और ये सारे बच्चे हैं। तो ये एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली काफ़ी बड़ा परिवार होता है। टुडे देयर आर फ्यू जॉइंट फैमिलीज लेफ्ट। आजकल हम देख सकते हैं कि जनरली जो परिवार है वो छोटा परिवार होता है। जॉइंट फैमिली बहुत ही कम देखा जाता है, सब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। मैनी फैमिली मेम्बर्स हैव टू लीव देयर होम्स इन सर्च ऑफ जॉब्स और टू कंटिन्यू विद देयर स्टडीज़। कुछ या बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को अपना घर छोड़कर दूसरे शहर या देश किसी काम या पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। जॉन लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली। जॉन है, ये एक बड़े जॉइंट फैमिली में रहता है। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। अब हम लोग जानेंगे एक बच्चा कहाँ से आता है। ए बेबी कम्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी। एक बच्चा अपनी माँ के शरीर से आता है। इट स्टेज देयर फॉर अबाउट 9 months। वह अपने माँ के पेट में ही 9 महीने रहता है। द बेबी गेट्स ऑक्सीजन एंड सप्लाई ऑफ फूड थ्रू ए ट्यूब दैट जॉइंस द बेबी टू इट्स मदर। बच्चा पेट में ही रहकर माँ से ऑक्सीजन और खाना लेता है। माँ के शरीर से ही वो खाना और ऑक्सीजन ले लेता है, और उसका जो खाने का माध्यम होता है वो एक ट्यूब के द्वारा
ऑक्सीजन और खाना लेता है। माँ और बच्चे का शरीर एक पतले ट्यूब से जुड़ा रहता है जिससे बच्चा माँ से ही खाना और ऑक्सीजन यानी हवा जो हम सांस लेते हैं वो हवा भी वह उसी ट्यूब द्वारा लेता है उसी, और इस प्रकार वो अंदर में ही ग्रो करता है, बड़ा होता है। एज द बेबी ग्रोज, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, द मदर कैन फील इट्स मूवमेंट इनसाइड हर बॉडी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ अपने पेट में उसकी हलचल को महसूस कर सकती है। आफ्टर स्टेइंग इन मदर्स बॉडी फॉर 9 months, द बेबी इज बिग इनफ टू टेक बर्थ। आफ्टर स्टेइंग इन मदर्स बॉडी फॉर 9 months, अपने माँ के पेट में 9 महीने रहने के बाद द बेबी इज़ बिग इनफ टू टेक बर्थ, बच्चा जन्म लेता है। आफ्टर बर्थ द बेबी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग इटसेल्फ फॉर ए फ्यू मंथ। जब बच्चा छोटा होता है वो खुद से कुछ नहीं कर पाता, वो ठीक से बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है कुछ महीनों के लिए। द मदर लुक्स आफ्टर द बेबी, माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसे नहलाती है, उसे दूध पिलाती है। द बेबी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मदर्स मिल्क, बच्चा सिर्फ अपनी माँ के दूध पर ही डिपेंड करता है, यानी वो कुछ महीनों के लिए कुछ बाहरी खाना नहीं खाता है, वो बस माँ के दूध पीकर ही ग्रो करता है और बड़ा होता है। सो बच्चों अगला टॉपिक है एडॉप्शन। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स हु दे आर बॉर्न टू। लगभग सारे बच्चे अपने माँ पिता के साथ ही रहते हैं जिनसे वो जन्म लेते हैं। दीज पेरेंट्स आर कॉल्ड दियर नेचुरल पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स को नेचुरल पेरेंट्स कहा जाता है। देयर आर एल्सो सम चिल्ड्रेन हुज पेरेंट्स हैव डाइड इन एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटीज़। हम लोग ने देखा है कभी कभी किसी बच्चे के जो माँ पिता होते हैं वो बचपन में हैं या फिर कुछ बड़े होने के बाद ही वो किसी एक्सीडेंट्स में या किसी आपदा के कारण उनकी डेथ हो जाती है, वे मर जाते हैं। दे आर सेंट टू एन ऑर्फेनेज, वैसे बच्चे को अनाथालय भेजा जाता है। ऑर्फेनेज मीन्स अनाथालय, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है। अनाथ बच्चे कौन हुए? जिनके माता पिता नहीं हैं। द चिल्ड्रेन हु आर केप्ट इन एन ऑर्फेनेज आर कॉल्ड ऑर्फेंस, वैसे बच्चे जिनको अनाथालय में रखा जाता है उन्हें अनाथ कहते हैं। When a couple takes a child through a legal means and raises her or him as one's own child, it is called adoption. जब कोई कपल्स, ठीक है, टेक्स ए चाइल्ड थ्रू लीगल मीन्स एंड रेजेज हर और हिम एज वंस ओन चाइल्ड, इट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। जब कोई कपल किसी दूसरे बच्चे को लीगल मीन्स से, मतलब लॉ के अनुसार, बिना कोई गलत तरीके से उस बच्चे को अपने घर ले आता है, उसे बड़ा करता है, इस प्रोसेस को एडॉप्शन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड एन एडॉप्टेड चाइल्ड, और ऐसे बच्चे को एडॉप्टेड चाइल्ड बोलते हैं। एडॉप्टेड चाइल्ड मीन्स हुआ गोद लिया हुआ बच्चा, मतलब वैसे कपल्स जो उनका बच्चा नहीं होता है वो अनाथालय जाते हैं और उस किसी बच्चे को, अपने पसंद के बच्चे को अपने घर ले आते हैं, उसे बड़ा करते हैं। ऐसे बच्चे को हम लोग गोद लिया हुआ बच्चा बोलते हैं या फिर एडॉप्टेड चाइल्ड बोलते हैं इंग्लिश में। देयर आर सम कपल्स हु एक्ट एज पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ फॉर ए चाइल्ड इन प्लेस ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल पेरेंट्स बट विदाउट लीगली एडॉप्टिंग द चाइल्ड। हम लोगों ने देखा है कभी कभी कोई कपल गार्जियंस किसी दूसरे बच्चे के पेरेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स वो नहीं हैं लेकिन फिर भी उनका ढंग, उनका ख्याल, उनकी पढ़ाई लिखाई वो उसके नेचुरल पेरेंट्स की तरह करते हैं, लेकिन इस केस में वो उनको एडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सच पेरेंट्स आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स। तो बच्चों फॉस्टर पेरेंट्स कौन हुए? जो
किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, ठीक उसके माता पिता की तरह, लेकिन वो उनके लीगल पेरेंट्स नहीं होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में था एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड जो वो होते हैं जो लीगल मीन्स से एडॉप्ट किए जाते हैं, और फॉस्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो लीगल मीन्स से एडॉप्ट नहीं होते हैं, उसे फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अप ए चाइल्ड फॉर ए फ्यू मंथ्स और ईयर्स। वे ऐसे बच्चों का कुछ साल तक ध्यान रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। नीचे में इस चैप्टर का समरी दिया हुआ है, अब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा और बाकी बचे क्वेश्चन आप सॉल्व करके अपना नोट्स बना लें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर, यानी आपको नीचे दो ऑप्शन में चूज करना है कौन सा आंसर सही है। ए डैश फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। किस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उसके बच्चे होते हैं? जॉइंट फैमिली जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, हमारे कजन्स यानी चचेरे भाई सब लोग रहते हैं, इसलिए जॉइंट फैमिली नहीं होगा। न्यूक्लियर फैमिली में यही आंसर होगा, न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं और 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन बिग न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स के साथ साथ 1 या 2 से अधिक बच्चे, यानी 3 या 4-5 उतने बच्चे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टुडे देयर आर फ्यूअर डैश फैमिलीज लेफ्ट। तो बच्चों टुडे यानी आजकल हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो फैमिली है वो जॉइंट नहीं है, वो स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टुडे देयर आर फ्यूअर न्यूक्लियर फैमिलीज लेफ्ट। आप इन सब क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये बुक को फिर से पढ़कर खुद से फिलअप कर सकते हैं। ओके, अब मैं बाकी बचे 3 आप खुद कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। सो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन है ए जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड 1 और 2 चिल्ड्रेन। एक जॉइंट फैमिली में एक सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं? नहीं, ऐसा गलत है। एक जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है ए बेबीज स्टेज इन मदर्स बॉडी फॉर अबाउट 9 मंथ्स। हाँ, एक बच्चा अपने माँ के शरीर में 9 मंथ के लिए रहता है, सही, ट्रू। ठीक है, बाकी बचे 3 आप खुद करेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और नीचे में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करेंगे और नोट्स बना लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।